नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल BBN मोर स्टडी ब्लॉग पर। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में देखेंगे क्लास 12th में फिजिक्स से मोस्ट इंपोर्टेंट हेडिंग समांतर प्लेट संधारित्र का सूत्र कैसे प्राप्त करोगे। ओके, समांतर प्लेट संधारित्र का सूत्र आप लोग कैसे प्राप्त करोगे, इसी के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है क्लास 12th वालों के लिए। कृपया करके अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दे, ज्यादा शेयर कर दे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र कैसे प्राप्त करेंगे। दोस्तों, हमारा क्या है, ये चित्र बना है ओके संधारित्र का, और इधर समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता तीन माध्यमों से ज्ञात करते हैं। ओके, किन माध्यमों से? तीन माध्यमों से हम लोग ज्ञात करते हैं। पहला माध्यम हमारा दिया है, जब प्लेटों के बीच पूरे माध्यम में निर्वात या वायु भराव। क्या कहा है, हमारा जो है पी प्लेट है और क्यू प्लेट है। जब इन प्लेटों के बीच जो है पूरे माध्यम में वायु भर दिया जाए तब इसका सूत्र क्या होगा, इसे हमें ज्ञात करना है। ओके, और जो हमारा दूसरा पॉइंट है, जब प्लेटों के बीच आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ भराव। अगर हम इसी प्लेटों के बीच अगर आंशिक रूप से कोई परावैद्युत पदार्थ भर दे तब इसका सूत्र क्या होगा, इसे हम लोग को डिस्कस करना है। ओके, और जो हमारा तीसरा पॉइंट है, जब प्लेटों के बीच पूरे माध्यम में परावैद्युत पदार्थ भराव। अब तीसरा पॉइंट क्या दे दिया, ये हमारा जो प्लेट है, जब इन प्लेटों के बीच हम लोग इस परावैद्युत पदार्थ जो इतना है पूरा कर दे तब इसका समांतर प्लेट संधारित्र का सूत्र क्या होगा, इसे हम लोग तीन स्टेप में ज्ञात करना है। यानी तीन सूत्र होंगे, तीन स्टेप में ज्ञात करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहला दूसरे तीसरे को छोड़कर दूसरे का सूत्र पहले प्राप्त करेंगे। पहले हम लोग प्राप्त करेंगे, जब प्लेटों के बीच आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ भराव। जब प्लेटों के बीच आंशिक रूप से क्या भराव, परावैद्युत पदार्थ भराव, तब इसका सूत्र क्या आएंगे, इसी को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दूसरे पॉइंट से। अगर हमारा जो है दूसरा निकाल लेंगे सूत्र, तो दूसरे से हम लोग जो है पहले का और तीसरा का भी ज्ञात कर लेंगे आसानी से। अगर आप लोग दूसरे को पहले निकाल लिया, जो दूसरा दिया है, जब प्लेटों के बीच आंशिक रूप से क्या भरा, परावैद्युत पदार्थ भराव, अगर आप लोग ने इसे निकाल लिया, इस सूत्र को प्राप्त कर लिया, तो इस दोनों सूत्र को आप लोग आसानी से प्राप्त कर लोगे। हमारा चैलेंज है, ठीक है, इसलिए हम लोग जो है पहले इसका सूत्र प्राप्त करेंगे। जब प्लेटों के बीच क्या हो, आंशिक रूप से हमारा जो परावैद्युत पदार्थ भराव, तब हमें सूत्र प्राप्त करने। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आइए दोस्तों, हम लोग देखते हैं, जब प्लेटों के बीच आंशिक रूप से इस परावैद्युत पदार्थ भराव, तब इस समांतर प्लेट संधारित्र का सूत्र क्या आएगा। तो ये मैं लिखा हूँ, जब प्लेटों के बीच आंशिक रूप से क्या भरा हो, परावैद्युत पदार्थ भराव। ये हमारा आंशिक रूप से क्या जिसमें रख उठा है, परावैद्युत पदार्थ रख उठा है। तो पहले प्लेटों के बीच वायु था, पूरे माध्यम क्या था, वायु था। इस वायु के माध्यम में हम लोग क्या किए, टी मोटाई का एक परावैद्युत पदार्थ रख दिए। ओके, क्या रख दिए, परावैद्युत पदार्थ। तो दोस्तों, आप लोग जानते हैं पहले क्या था, वायु के बीच की दूरी डी था। अब हम इन प्लेटों के बीच जो है टी मोटाई का परावैद्युत पदार्थ डालते हैं, रख देते हैं, तब इनके बीच वायु हो, तब इनके बीच क्या होगा, वायु, तब इनके बीच वायु क्या होगा, इनके बीच वायु डी माइनस टी होगा। क्या होगा, डी माइनस टी होगा। पहले हमारा डी मोटाई का क्या था, डी, प्लेटों के बीच की दूरी डी था। जब हम इसके अंदर क्या किए, टी मोटाई का परावैद्युत पदार्थ रख दिए। तो दोस्तों पता, पहले वायु डी में था, जब हम लोग इसमें टी रख दिए, टी मोटाई, तो वायु कम हुआ, यानी डी माइनस टी हुआ। जब टी मोटाई का इसमें वायु के स्थान पे परावैद्युत पदार्थ रख दिए हम लोग, तो डी माइनस टी होगा। इनके बीच वायु कितना होगा, इनके बीच वायु कितना हो जाएगा, डी माइनस टी हो जाएगा। ओके, तो ये हमारा दिया गया है थोड़ा, जब प्लेटों के बीच आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ रखा हो। क्या रखा हो, जब प्लेटों के बीच आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ रखा हो, तब इसका सूत्र क्या होगा, हमें ज्ञात करना है। तो हमें पहले संरचना में लिखना होगा, जब पी क्यू समांतर प्लेट संधारित्र की दो प्लेट हो, ये पी क्यू हमारी दो समांतर प्लेट संधारित्र की दो प्लेट है। ओके, एक प्लेट इधर है, एक प्लेट इधर है, और क्या एक दूसरे के समांतर है, पैरेलल है। इसमें इसके बाद जिनके बीच की दूरी क्या है, डी है। दोस्तों, इसके जो प्लेटों के बीच की दूरी हमारा क्या है, डी है। इन प्लेटों के बीच की दूरी जो है डी है, तथा और प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल, ये हमारा जो प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल है, ए है। प्लेट के क्षेत्रफल को हम लोग ए से नोट करते हैं। तो जो दोनों प्लेट के क्षेत्रफल है, इसको हम लोग ए से नोट करते हैं। और दिया गया है, माना संधारित्र की दोनों प्लेटों के बीच टी मोटाई का आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ भराव। इस हम लोग प्लेटों के बीच जो है आंशिक रूप से टी मोटाई का एक परावैद्युत पदार्थ रख दिया गया है, तब इसका सूत्र क्या होगा, आइए हम लोग डिस्कस करते हैं।
आप लोग जान गए पहले इसका पूरे बीच में क्या था, वायु था। जब हम इसके बीच में जो है परावैद्युत पदार्थ रख दिए तब पता है कि आप लोग को वायु कम हुआ। वायु के स्थान पे हम लोग क्या रख दिए, परावैद्युत पदार्थ रख दिए। ओके, तो परावैद्युत पदार्थ क्या टी है, यानी डी पहले था तो डी माइनस टी हो जाएगा, ये दिया, तब इनके बीच वायु क्या होता है, डी माइनस टी। तो आप लोग को पता है, तो आइए हम लोग डिस्कस करते हैं। पहले क्या करेंगे, इसको रफ करके ये सबको हम लोग रफ कर देते हैं। ओके, रफ कर देते हैं। तो दोस्तों अब आप लोग को क्या करना है, दोस्तों अब आप लोग को कुछ करना नहीं। इस पर हमारा उपस्थित है प्लस क्यू आवेश और इस पर उपस्थित है माइनस क्यू आवेश। तो दोस्तों आप लोग जानते हैं कि चालक में आवेश को प्रभावित करने पर उसमें विभव उत्पन्न होता है। तो हमारा संधारित्र इस पर आवेश है तो इसके कारण उसमें विभव उत्पन्न होगा। तो अब हम लोग क्या लिखेंगे, प्लेटों के बीच पूरे माध्यम में जब विभवांतर उपस्थित हो, क्या लिखेंगे, जब प्लेटों के बीच पूरे माध्यम में विभवांतर, पूरे माध्यम में विभवांतर बराबर, प्लेटों के बीच पूरे माध्यम में विभवांतर बराबर हम लोग लिख सकते हैं खाली स्थान में विभवांतर। क्या लिखेंगे, प्लेटों के बीच स्थान में विभवांतर। हम लोग पूरे माध्यम लिखे। अब आप लोग क्या लिखना है, वायु के बीच विभवांतर है ना, वायु में विभवांतर, प्लेटों के बीच वायु में विभवांतर, वायु में विभवांतर। ओके, प्लेटों के बीच वायु में विभवांतर बराबर हम लोग लिखेंगे, बराबर नहीं करेंगे, प्लस करेंगे। पहले हम पूरा क्या किए, पूरे प्लेटों के पूरे माध्यम में विभवांतर बराबर वायु के बीच विभवांतर प्लस परावैद्युत पदार्थ के बीच परावैद्युत पदार्थ का विभवांतर प्लस हम लोग लिखेंगे टी मोटाई का, जो टी मोटाई है ना इसका मोटाई टी है, तो हम लोग लिखें टी मोटाई के परावैद्युत पदार्थ में विभवांतर, टी मोटाई के परावैद्युत पदार्थ में विभवांतर। तो दोस्तों अब आप लोग क्या करेंगे, मैंने लिखा है जब प्लेटों के बीच पूरे माध्यम में विभवांतर हो, यानी इस प्लेटों के बीच क्या है, पूरे माध्यम में विभवांतर लिखा हूँ और बराबर करके लिखा वायु के बीच में विभवांतर, ये हमारा जो वायु के बीच में जो विभवांतर होगा उसको मैं लिखा हूँ और प्लस करके लिखा हूँ मोटाई में परावैद्युत में टी मोटाई के परावैद्युत में विभवांतर लिखा हूँ। तो आप लोग जो लिखे, जब प्लेटों के बीच पूरे माध्यम में विभवांतर, तो आप लोग इसको बी बना लीजिए। ओके, फिर बराबर बराबर लगाए, फिर आप लोग को लिखना है वायु के बीच में विभवांतर। ओके, वायु के बीच में विभवांतर आप लोग क्या करोगे, इसके बी मान के आप लोग क्या लिखेंगे, वायु लिख देंगे। ओके, वायु लिखे, इसके बाद आप लोग को क्या करना है, प्लस लगाना है। फिर आप लोग क्या करना है, टी मोटाई के परावैद्युत पदार्थ में विभवांतर, क्या करना है, टी मोटाई के परावैद्युत पदार्थ में विभवांतर, यानी इधर भी आप लोग बी लिखिए, इसके बाद परावैद्युत पदार्थ लिखिए। ओके, परावैद्युत पदार्थ। अब आप लोग को क्या करना है दोस्तों, अब आगे क्या करना है मैं बताता हूँ। ओके, आप लोग ने एक सूत्र पढ़ा होगा पहले चैप्टर में, उस सूत्र हमारा क्या है, E बराबर बी बाई डी से। ओके, E बराबर बी बाई डी से, इस सूत्र को आपने क्या किया होगा, पढ़ा होगा, क्या किया होगा, पढ़ा होगा। ठीक है, E बराबर बी बाई डी से, तो आप लोग क्या करो, बी बराबर कर लोगे, ई डी होगा कि नहीं, ई डी होगा दोस्तों। जब डी इधर चलेगा बी बराबर क्या हो जाएगा, हमारा ई डी हो जाएगा। आप लोग इसे घेर लीजिए। ओके, तो आप लोग जो है बी बराबर ई डी इधर ला के रख दीजिए। तो लिख रखिए बी बराबर क्या रखोगे आप लोग बी बराबर क्या रखोगे, ई रखा। ठीक है, मैं क्या रखा, ई रखा। और फिर इधर वायु के स्थान में बताया था, वायु के बीच इधर डी है पूरा और इतना टी है। ओके, तो जो है डी माइनस आप लोग टी कर देंगे, क्योंकि हमको वायु के बीच निकालना, तो पूरा डी नहीं लिखेंगे, इसमें परावैद्युत पदार्थ और डी माइनस टी होगा। ठीक है, वायु के बीच में विभवांतर जो है डी माइनस टी होगा। ठीक है, क्योंकि डी माइनस टी, तो हम लोग ब्रैकेट में कर देंगे डी माइनस टी। ओके, इतना आप लोग किए, प्लस लगा लीजिए। ओके, क्या लगा लीजिए आप लोग, प्लस लगा लीजिए। फिर विभवांतर परावैद्युत पदार्थ के लिए फिर लगाइए आप लोग ई,
आप लोग डी के स्थान क्या रखोगे, डी के स्थान परावैद्युत पदार्थ जो मोटाई टी है, ओके, क्या है, टी है, तो आप लोग टी लिखिए, ओके, टी बराबर क्या लिखोगे, इधर ब्रैकेट में टी लिख लीजिए। इतना आप लोग को हो गया। अब आप लोग को क्या करना है, बगल में बताना होगा, आप लोग बगल में क्या बताना होगा, ई बराबर हमारा होता हमारा सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट होता है। क्या होता है, सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट, इतना होता है, सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट होता है। और जो सिग्मा बराबर हमारा होता है, सिग्मा बराबर होता है हमारा क्या होता है इधर दोस्तों, सिग्मा बराबर होता है क्यू बाई ए। क्या होता है, क्यू बाई ए, आप लोगों ने पढ़ा होगा क्यू बाई ए, सिग्मा बराबर होता है क्यू बाई ए होता है, ठीक है। तो आप लोग जो है सिग्मा के स्थान पे इससे रख दीजिए, सिग्मा क्या हो जाएगा, क्यू, ओके, सिग्मा क्यू, सिग्मा के स्थान पे हम लोग ये रखते हैं, फिर क्या हो जाएगा, बटे ए बटे एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा कि नहीं, बटे नीचे क्या एप्सिलॉन नॉट और ऊपर क्या क्यू बटे ए, तो हमारा ई बराबर क्या होगा, ए बटे क्यू बटे ए एप्सिलॉन नॉट। तो आप लोग को क्या करना है, ई के स्थान पे लिखना है क्यू बराबर क्यू बटे है ना दोस्तों, तो ए एप्सिलॉन नॉट, इतना आप लोग लिखें, इतना क्या किए आप लोग लिखें। अब बराबर क्या करना है, डी माइनस टी, ओके, डी माइनस टी प्लस क्या करना है, प्लस, अब परावैद्युत पदार्थ के क्या करना है आप लोग को, पारा ये हमारा वायु के लिए था, ठीक है दोस्तों, वायु के लिए। अब बराबर इधर करना है क्या, इसी प्रकार इसमें कीजिए, ई बराबर क्या होता है, सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट होता है, ओके, और सिग्मा बराबर क्या होता है, क्यू बाई ए। इसमें केवल आप लोग को क्या करना, परावैद्युत पदार्थ के लिए है, तो परावैद्युत पदार्थ हो गया, ठीक है। क्या हो जाएगा, सिग्मा बराबर क्या हो जाएगा हमारा, सिग्मा था, सिग्मा का स्थान पर हम लोग लिखेंगे क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट। परावैद्युत पदार्थ यानी के होता है दोस्तों, परावैद्युत पदार्थ जहां आ जाए वहां हम लोग के मानते हैं, तो इधर के लगा लीजिए, ओके, बस, और टोटल इसी प्रकार होगा। तो एक ही स्थान पे आप लोग इसको रखिए, किसको लिखेंगे, क्यू बटे ए एप्सिलॉन नॉट के इंटू टी, ओके। इतना आप लोग को समझ में आया होगा दोस्तों, इतना आप लोग क्या है समझ में आया होगा। अब इसके आगे आप लोग क्या करना है, v बराबर आप लोग क्या लिखेंगे, आप लोग इसमें कॉमन लीजिए दोस्तों, जितनी चीज कॉमन है आप लोगों को क्या करना, कॉमन ले लेना है। तो कॉमन क्या हमारा, क्यू बटे एप्सिलॉन प्लस के इस साइड क्या है, क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट, और इस साइड क्या है, क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट, ये हमारा कॉमन, तो हम लोग इसको क्या ले लिए, कॉमन ले लिए, ए एप्सिलॉन नॉट, ओके, इसे क्या ले लिए हम, कॉमन ले लिए। फिर हमारा ऊपर बचा है डी माइनस टी, ओके, बटे क्या लिखा है, के, और इधर टी लिखा है, इतना बचा है दोस्तों, ठीक है। इतना क्या बचा हमारा बचा है, स्टेप हो गया। आप लोग को इधर क्या करना है, इधर हमारा ए एप्सिलॉन नॉट हम लोग क्या किए, इसको कॉमन लिए, फिर हमारा इसको ब्रैकेट में कर लीजिए आप लोग, डी माइनस टी बचा, ओके, डी माइनस टी बचा, इसके बाद एक टी जो इधर गया, इसके बाद हमारा क्या बचा, टी बटे के, इतना बचा, ओके, इतना क्या हुआ हमारा, इतना बच गया है। अब आप लोग को अगले बार क्या करना है, आप लोग पढ़े होंगे किसी चालक में अपराध किया गया आवेश उसके विभव के वृद्धि के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं, धारिता कहते हैं, ओके। तो आप लोग को इसका सूत्र लगाना है, सी बराबर क्या लगाना है, क्यू बाई बी। आप लोग इस सूत्र को क्या करेंगे, पढ़े होंगे, इस सूत्र को आप लोग जो है पढ़े होंगे। आप लोग को इसी सूत्र के ऊपर बी का मान रखना है, और हमारा जो है जब प्लेट क्या होता है आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ में रखा होता है, तो उसका समांतर प्लेट संधारित्र का सूत्र निकल आएगा। तो सी बराबर क्यू बाई बी से, ठीक है दोस्तों। तो क्यू का क्यू लिखिए आप लोग, बटे बी है तो इसको लिखिए क्यू बटे ए एप्सिलॉन नॉट, इसके बाद ब्रैकेट में डी माइनस टी बटे के, इतना हो गया दोस्तों। इतना क्या हो गया हमारा हो चुका है। अब आप लोग को आगे क्या करना है, घबराना नहीं है। अब आप लोग को क्या करना दोस्तों, जो क्यू है और इधर डी माइनस टी, इधर डी माइनस टी बटे के। अब आप लोग को क्या करना है मैं बताता हूँ। ये क्यू ऊपर है और क्यू नीचे, क्यू ऊपर है क्यू नीचे, इसको आप लोग काट दीजिए, ओके, काट दीजिए। फिर हमारा क्या आ गया इधर दोस्तों, मैं इधर इसको रफ कर देता हूँ, इसको क्या कर देता हूँ, रफ कर देता हूँ, ओके, इसको मैं रफ कर देता हूँ और लिखता हूँ सी बराबर क्या हो जाएगा हमारा, सी बराबर क्या हो जाएगा, क्यू से क्यू कट गया तो दोस्तों ये जो बटे था क्यू बटे ए एप्सिलॉन नॉट था हमारा ऊपर चला जाएगा, क्या हो जाएगा ऊपर चला जाएगा, ए बटे एप्सिलॉन नॉट बटे नीचे क्या था वही हमारा बचा है डी माइनस टी बटे के। दोस्तों यही सूत्र हमारा है, जब जो है परावैद्युत पदार्थ आंशिक रूप से क्या हो समांतर प्लेट संधारित्र के बीच धरा हो, तो इस सूत्र से आप लोग जो है हल कर सकते हो न्यूमेरिकल को। तो जो है पहला पार्ट समझ में आ चुका होगा, जब प्लेटों के बीच क्या है आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ भरा हो तब इसका सूत्र क्या होता है आप लोग को मैं बता चुका हूँ, ठीक है। सी बराबर क्या होता है हमारा ए एप्सिलॉन नॉट होता है डी माइनस टी और टी बटे के होता है, ओके। ये हमारा क्या होता है जब प्लेटों के बीच क्या हो आंशिक रूप से
पराविद्युत पदार्थ भराओ। और अब हमसे क्या पूछा, नेक्स्ट पार्ट है हमारा, दूसरा पार्ट है। दूसरा पार्ट हमसे क्या पूछ रहा है, जब समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, जब उसके प्लेटों के बीच निर्वात या वायु हो। अब हमसे सूत्र मांग रहा है, जो प्लेट है दोनों उसके बीच जब निर्वात और वायु हो तब इसका सूत्र क्या होगा। ये तो तब का सूत्र जब प्लेटों के बीच आंशिक रूप से क्या भरा था, पराविद्युत पदार्थ रखा हुआ था। अब हमसे क्या पूछ रहा है, जब प्लेटों के बीच जो है पूरे स्थान में वायु हो, वायु यानी निर्वात हो, तो आप लोग क्या करना पड़ेगा, इस टी बराबर को आप लोग अगर जीरो मान लोगे, अगर आप लोग टी बराबर जीरो मान लोगे यानी सब स्थान पे क्या हो गया, हमारा वायु हो गया। तो आप लोग क्या करेंगे, आप लोग टी के बराबर मान लोगे जीरो, यानी टी बराबर जीरो रखने पर ओके, आप लोग क्या करोगे, टी बराबर जो है जीरो रख दोगे तो हमारा कौन सा सूत्र आ जाएगा, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र, यानी निर्वात और वायु जब हो, जब निर्वात और वायु प्लेटों के बीच हो तब उसका सूत्र आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, जब आप इसी पराविद्युत पदार्थ को निकाल दोगे तब इसके बीच में क्या आ जाएगा, पूरा वायु हो जाएगा। तो हम लोग टी बराबर जीरो मान लिए, तो टी बराबर जीरो रख दीजिए इसी सूत्र में, तो हमारा इसका सूत्र आ जाएगा ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस जीरो। टी के स्थान क्या लिख दो, जीरो, और फिर क्या लिख दोगे आप लोग, जीरो ओके, जीरो ओके, जीरो रख दिए बटे के। अब आप लोगों का क्या आ गया उत्तर दोस्तों, आप लोग पता है जीरो का गुणा किसमें होगा, टी बराबर जीरो इधर लिखना है, जीरो का गुणा इसमें होगा, जीरो सब जीरो हो जाएगा ओके। तो हमारा आ गया इधर ए एप्सिलॉन नॉट क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। ये हमारा कब का सूत्र है, जब प्लेटों के बीच निर्वात या वायु हो, जब प्लेटों के बीच क्या हो, निर्वात हो, वायु हो, तब ये सूत्र लगेगा हमारा, सी बराबर ए एप्सिलॉन नॉट डी। जीरो का गुणा हम लोग इसमें करेंगे तो कर देगा इतना खत्म, तो बचा क्या, डी, यानी ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी हमारा किसका सूत्र है, जब प्लेटों के बीच निर्वात या वायु हो, पूरे स्थान क्या हो, निर्वात हो, वायु हो। और हमारा तीसरा पॉइंट पूछ रहा था यहीं पर, तो हमारा पहला पॉइंट आप लोग पता था, जब आंशिक रूप से पराविद्युत पदार्थ भरा तब हमें ज्ञात करना था, इसका सूत्र, पहला सूत्र हमारा क्या है, ये था ओके। और दूसरा सूत्र एक कप का है, एक कप का सूत्र है, जब प्लेटों के बीच खाली स्थान में पूरा वायु भरा तब का है सूत्र ओके। हम लोग टी बराबर जीरो रख दिया, टी हमको निकाल देना है, यानी पराविद्युत पदार्थ ना रखना, पूरा वायु रखना है, तो टी बराबर आप लोग जीरो रख दीजिए, तो हमारा सूत्र है सी बराबर एप्सिलॉन नॉट बाई डी। अब आप लोग तीसरे स्टेप में क्या करना है, जब प्लेटों के बीच पूरे माध्यम क्या हो, पराविद्युत पदार्थ हो, क्या हो, जब प्लेटों के बीच जो है पराविद्युत पदार्थ को हम लोग पूरे माध्यम कर देते, प्लेटों के बीच पूरे माध्यम क्या हो, पराविद्युत पदार्थ हो, क्या हो, पराविद्युत पदार्थ। तो आप लोग क्या करोगे, डी है और टी, अगर हम लोग डी जो पराविद्युत पदार्थ कह रहे तीसरे माध्यम में हमको, जब प्लेटों के बीच जो है पूरे माध्यम क्या हो, पराविद्युत पदार्थ, तो हम जो पराविद्युत पदार्थ को पूरे माध्यम रख देंगे, यानी टी बराबर हम लोग डी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, टी बराबर डी। अगर हम लोग इसी सूत्र में इसी जो सूत्र हमारा, इसी सूत्र में जो है दोस्तों क्या है, इसी सूत्र में अगर हम लोग टी बराबर डी रख दें, टी बराबर डी रखने पर, टी बराबर डी क्यों रख रहे बताता हूं मैं ओके। टी बराबर हम लोग डी क्यों रख रहे दोस्तों, क्योंकि आप बोल रहा है क्या कि पराविद्युत पदार्थ पूरे माध्यम भराओ, यानी सॉरी पूरे प्लेटों के बीच भराओ, यानी टी बराबर डी होगा, कि जितना डी होगा उतना टी भी तो होगा, जब हम लोग टी पूरे स्थान भरेंगे, टी बराबर हम लोग डी रख देते इसी में। आप लोग समझ में आ रहा होगा, टी बराबर अगर हम लोग डी रख देंगे तो हमारा पराविद्युत पदार्थ प्लेटों के बीच पूरे माध्यम निकल आएगा। तो चलिए रखते हैं, सी बराबर क्या हो जाएगा, ए एप्सिलॉन नॉट डी। अब टी के जगह बराबर होता है डी, यानी टी के स्थान पे हमको रखना है डी, फिर डी रखना है, फिर क्या हो जाएगा के ओके। प्लस डी माइनस डी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा ओके। फिर हमारा जो आया है ए एप्सिलॉन नॉट, ए जो बटे के है ऊपर चला जाएगा, के हो जाएगा बटे डी, क्या आया, ये सूत्र हमारा आया है। ये सूत्र कब है, जब प्लेटों के बीच क्या हो, पूरे स्थान में क्या हो, पराविद्युत पदार्थ भरा हो। ये सूत्र हमारा कब का है, जब प्लेटों के बीच पूरे स्थान में पराविद्युत पदार्थ भरा हो। तो हम लोग ने दोस्तों तीन सूत्र को हल कर चुका है, क्या हो गया है, तीन सूत्र को हम लोग हल कर चुके हैं। हमको शुरुआत से एक बार मैं रिवाइज कराना चाहता हूँ दोस्तों। हमको निकालना था समांतर प्लेट संधारित्र का सूत्र, हमको क्या निकालना था, समांतर प्लेट संधारित्र का सूत्र। और हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, हम लोग तीन माध्यमों से जो है समांतर प्लेट, तीन स्टेपों से हम लोग समांतर प्लेट संधारित्र का सूत्र निकाल सकते हैं। पहला, जब प्लेटों के बीच जो है आंशिक रूप से पराविद्युत पदार्थ भरा हो। पहला क्या है, जब प्लेटों के बीच आंशिक रूप से क्या भरा हो, पराविद्युत पदार्थ भरा, तब का सूत्र हमारा है सी बराबर ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी टी बाई के। ये हमारा तब का सूत्र जब प्लेटों के बीच जो है आंशिक रूप से पराविद्युत पदार्थ भरा हो। और हमारा दूसरा माध्यम था
जब हम लोग प्लेटों के बीच पूरे स्थान में वायु या निर्वात रख देते हैं, जब हम इसी प्लेटों के बीच जो है पूरे स्थान में वायु निर्वात रख देते हैं, तो दोस्तों आप लोग पता है वायु यानी T बराबर हमको 0 रखना पड़ेगा। इस परावैद्युत पदार्थ क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। तो मैं T बराबर 0 रख दिया, T बराबर इधर 0 रखा, तो T बराबर T के स्थान पे 0 रखा, T के स्थान पे 0। ओके, तो 0 0 कैंसिल, D कहाँ गया, ऊपर चला गया, 0 0 कैंसिल हो गया, फिर D कहाँ गया, ऊपर बटे के। तो हमारा है A बटे एप्सिलॉन नॉट बाई टी। तो समीकरण 2 एक कब का सूत्र है, जब प्लेटों के बीच पूरे स्थान में क्या हो, वायु और निर्वात हो। और जो तीसरे में हमको पूछा था, जब प्लेटों के बीच पूरे स्थान में क्या रख दिया जाए, परावैद्युत पदार्थ रख दिया जाए। जब प्लेटों के बीच पूरे स्थान में हम लोग अगर परावैद्युत पदार्थ रख दे, तब का सूत्र क्या होगा, आप लोग क्या करना पड़ेगा, अगर आप लोग परावैद्युत पदार्थ को D के बराबर कर देंगे, यानी हम लोग लिख सकते हैं T बराबर D। तो इधर से मैं लिखा T बराबर D रखने पर हम लोग T के स्थान पर क्या रख दिए, D रख दिए। तो 1 बटे एप्सिलॉन नॉट D, और T के स्थान पे D रखा, T के स्थान पे D, प्लस माइनस D कट गया। ओके, के नीचे था तो ऊपर गया, ये एप्सिलॉन नॉट के बाई D। ये हमारा तब का सूत्र है जब समांतर प्लेटों के बीच क्या हो, पूरे स्थान में क्या हो, हमारा परावैद्युत पदार्थ भरा। ये हमारा तब का सूत्र है। तो हमारा 3 स्टेप में हमारा सूत्र आ चुका है, और आप लोग का जो है 10 नंबर क्लियर हो चुका। अगर आप लोग इसे क्लियर हिसाब से देख चुके होंगे, तो आशा है कि आप लोग के हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए जय हिंद, जय भारत।